हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है दुग्ध इंस्पेक्टर होना। ऑप्शन बी कह रहा है उचित निर्णय करना। ऑप्शन सी कह रहा है पक्षपातपूर्ण निर्णय करना। ऑप्शन डी कह रहा है मिलजुल कर रहना। अगर हम बात करें दूध का दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है उचित निर्णय करना। क्या होता है? उचित निर्णय करना है। कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। यानी कि जो तीक्ष्ण होता है उसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है तीव्र। ऑप्शन बी है कुंठित। ऑप्शन सी है त्यागी और ऑप्शन डी है तृष्णा। बात करें तीक्ष्ण की तो इसका विलोम होगा कुंठित। क्या होगा? कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गजवदन का पर्यायवाची, जो गजवदन होता है उसके क्या पर्यायवाची है। ऑप्शन बी ए है गर्जन। ऑप्शन बी है विष्णु। ऑप्शन सी है गणपति। ऑप्शन डी है मेघनाथ। अगर हम बात करें गजवदन की तो गजवदन यानी कि गज मतलब होता है हाथी, और हाथी के समान बदन। तो हाथी के समान बदन किसका था? तो भगवान गणपति का था। किसका? गणपति यानी कि भगवान गणेश जी का था। तो उन्हें गणपति भी कहते थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ क्या होता है। ऑप्शन ए होता है कंटक। ऑप्शन बी होता है कंटकाकीर्ण। ऑप्शन सी होता है कुचेला। ऑप्शन डी होता है विकीर्ण। तो अगर बात करें कांटों से भरा हुआ तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंटकाकीर्ण। जो कंटकाकीर्ण हो जाएगा उसका मतलब होता है कांटों से भरा हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ गया है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। यानी कि जो भारत है उसमें योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप है नमस्ते योग किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है आयुष मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। अगर हम बात करें योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किए गए मोबाइल ऐप के बारे में तो वो है नमस्ते योग। और किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है नमस्ते योग। और आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेद योगा यूनानी जो सिद्ध होम्योपैथी। ठीक होता है वह ऐसे करके लिखा जाता है आयुष, और इसकी फुल फॉर्म होती है आयुर्वेद योगा यूनानी सिद्ध होम्योपैथी। ठीक है, योग की तो 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ऑप्शन ए है गुजरात। ऑप्शन बी है कर्नाटक। ऑप्शन सी है राजस्थान। ऑप्शन डी है तेलंगाना। अगर हम भारत के उस प्रथम राज्य की बात करें जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, यानी कि तो वो है हमारा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे जयगढ़ पोर्ट है और आमेर पोर्ट है, हवा महल है, जल महल है, बाकी चीज़ें स्थित हैं। ठीक है, बात करें गुजरात की तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। बात करें कर्नाटक की तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली भी यहाँ स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो कौन है हमारी अभिनेत्री? ऑप्शन ए है ऐश्वर्या राय बच्चन। ऑप्शन बी है विद्या बालन। ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। तो अगर हम बात करें भारतीय सेना की कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी सही, विद्या बालन। क्या हो जाएगा? विद्या बालन के नाम पर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि कौन सा देश है जिसे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है जापान। ऑप्शन बी है श्रीलंका।
ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है भूटान। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भूटान है उसको थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। भूटान की बात करें तो इसकी कैपिटल है थिम्पू, और जो श्रीलंका है उसकी कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टम और कोलंबो। और जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, और नेपाल की बात करें तो इसकी कैपिटल है काठमांडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो रियाद है वो किस देश की राजधानी है, यानी कि रियाद किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो अगर हम रियाद की बात करें तो सऊदी अरब की कैपिटल है। किसकी? सऊदी अरब की। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल है बर्मा, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते। आगे कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना की तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसे तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तेलंगाना ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना स्टार्ट किया है। तो आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो ऑप्शन ए हमारा है जिनेवा, ऑप्शन बी है वियना, ऑप्शन सी है एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी है द हेग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो वो कहाँ स्थित है, तो वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो मूर्तिकलाएं हैं वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो अगर हम बात करें विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं की तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है हमारी भोपाल, और वहीं जो उड़ीसा है उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, इनकी कैपिटल से पूछी जाती है तो याद रखना। तो मध्य प्रदेश है इसकी कैपिटल है भोपाल, और यहाँ खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, यानी कि क्षेत्रफल में भारत में कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय, और ऑप्शन डी है गोवा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसकी दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। वहीं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो राजस्थान आता है। और जो जनसंख्या की बात करें पॉपुलेशन की तो उसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जो हमारा सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। ठीक है, वो पॉपुलेशन में है, और क्षेत्रफल में वो सबसे छोटा गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है, और गोवा की बात करें तो इसकी कैपिटल है पणजी, और जो मिजोरम है उसकी कैपिटल है आइजोल। सिक्किम की बात करें तो उसकी कैपिटल है गंगटोक, और मेघालय की बात करें तो उसकी कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना कैपिटल्स। आगे कह रहा है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी कि हमारी राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसके जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। क्या होता है? 6 वर्ष होता है। और ये ठीक है, और इसे अपर हाउस भी कहते हैं। और आज सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। वी कंटिन्यू विद दिस वीडियो।